किसान भाइयों, आज जो है बठिंडा के पास शुभकरण की अंतिम अरदास पर किसान जथेबंदियाँ वहां पर इकट्ठी हुई थी। जथेबंदियों के द्वारा अंतिम अरदास के वक्त क्या कहा गया है, किसान आंदोलन पर क्या निर्णय लिया गया है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। बठिंडा के अंदर जब शुभकरण के अंतिम अरदास का वक्त था तो बंदेर जो कि किसान नेता है उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि इजराइल से जो ड्रोन मंगवाए गए उसका प्रयोग किसानों पर किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी सख्त बॉर्डर हरियाणा सरकार के द्वारा खिनौरी और सिंगू बॉर्डर पर बनाया गया है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 70,000 अर्धसैनिक किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लगाए गए और करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये कहा कि जो आंदोलन अब किसान आंदोलन जो पंजाब से उठ खड़ा हुआ था वह देश भर का यानी देश के स्तर का आंदोलन हो चुका है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पूरे भारत में 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। यानी 10 मार्च को पूरे भारत के अंदर किसान संगठन रेल रोकेंगे। 12 बजे से 4 बजे के बीच में कोई भी रेल चलने नहीं दी जाएगी, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के एक बयान पर भी तंज कसा है। उनके द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी एक सभा के अंदर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम एमएसपी देंगे। उन्होंने कहा कि गारंटी कानून चाहिए और जो विरोधी पार्टियों के द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, न हमें उसकी कोई आवश्यकता है। वहीं उन्होंने ये कहा कि विरोधी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, किसानों के पक्ष में कुछ भी नहीं करने वाला है, सिर्फ बातें ही बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको एक और खबर बताना चाहेंगे कि पंजाब के अंदर जो पंजाब के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देना चाह रहे हैं। सुनील जाखड़ के द्वारा पंजाब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उनके द्वारा एक सवाल उठाया गया कि पंजाब के किसान और जो आंदोलन कर रहे हैं किसान वे 23 फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानी को अच्छी तरह से समझता हूं, किसानों की समस्याओं से मैं नज़दीक से देख चुका हूं। पर उन्होंने यह सवाल उठाया, किसान संगठनों पर सवाल उठाया कि क्या पंजाब के अंदर 23 फसलों की बुआई की जाएगी। गेहूं और चावल के अलावा किसान कोई दूसरी फसल पंजाब के अंदर नहीं चाहता है, फिर 23 फसलों पर एमएसपी मांगने का औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि 23 फसलों की गारंटी मिल जाती है तो क्या गारंटी है कि पंजाब का किसान 23 फसलों की बुआई पंजाब के अंदर करेगा। बाजरा, मूंग, जूट और ऐसी कई फसलें हैं जो किसान पंजाब के अंदर बुआई नहीं करेंगे, फिर एमएसपी 23 फसलों पर क्यों मांगी जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान खतरे में है, पंजाब देश की आंखों में चुभ रहा है, ऐसी बातें उन्होंने कही है। राजस्थान के अंदर एमएसपी नहीं है, मिल नहीं रही है। पंजाब के अंदर 2 फसलों पर एमएसपी दी जा रही, कई राज्यों के अंदर नहीं दी जा रही। लेकिन उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में पंजाब का हिसाब भी बताया कि 10 वर्षों के अंदर पंजाब के अंदर जो एमएसपी दी गई है जो किसानों के खाते में गए हैं, उन्होंने कहा कि 1,18,00,000 टन यहाँ पहले ख़रीद की जाती थी और उसकी एमएसपी मिलती थी और किसानों के खाते में जाते थे। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो किसानों के खातों के अंदर 40,000 करोड़ रुपए अब वर्तमान समय के अंदर खातों में गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं
जो है किसानों के साथ दिल्ली जाने को तैयार हूँ, सरकार से बात करने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आंदोलन चला रहे नेता हैं उनसे बातचीत की जाए और उनको समझाया जाए कि जिन फसलों पर MSP हम लेना चाहते हैं, क्या पंजाब के अंदर उसकी बुआई की जाएगी, क्या उन फसलों को किसान बोने के लिए तैयार है। आम किसान से बातचीत कर संपर्क किया जाएगा, उनकी जानकारी ली जाएगी और पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भी उन्होंने अपील की है कि आप आम किसान से बातचीत कर ये तय कर लें तो मैं किसानों के साथ दिल्ली जाने को तैयार हूँ, सरकार से बात करने को तैयार हूँ और किसानों की जो मांगे हैं उसको मनवाने के लिए मैं अपनी ओर से तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ और किसानों के हितों के प्रति मैं पूरी तरह से पहले भी गंभीर था और अब भी गंभीर हैं। इस तरह की बातें सुनील जाखड़ जो कि पंजाब के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरह से किसानों को ये बताने का प्रयास जरूर किया गया है कि पंजाब के किसानों के साथ वे दिल्ली जाकर बातचीत करने को तैयार है। पर देखना यही है, एक तरफ किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता भी नज़दीक है, लगने वाली है, टिकटों का वितरण हो रहा है, प्रचार प्रसार भी होना है। दूसरी तरफ किसानों का जो आंदोलन है अगर ये चलता है और लगातार रहता है तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता ये भी है कि ऐसे माहौल के अंदर फिर लोकसभा चुनाव को जीतना कैसे आसान होगा या मुश्किल होगा, या अड़चनें आएंगी कि नहीं आएंगी, सभी का जब विचार सरकार के स्तर से भी हो रहा है। इसलिए सुनील जाखड़ के द्वारा पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को साधने का प्रयास भी किया गया है और उनके द्वारा अपील भी की गई है। देखते हैं आगे किसान आंदोलन इसी तरह से लंबा चलता है या फिर कोई रास्ता सुनील जाखड़ जैसे बता रहे हैं बीच बचाव का रास्ता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीच बचाव कर किसानों को साथ लेकर क्या कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, आगे देखने वाली बातें हैं। लेकिन जो आज बठिंडा के अंदर शुभकर्ण की अंतिम अरदास है उसके अंदर दो किसान संगठन जो कि आंदोलन को चलाए हुए हैं उनके द्वारा आगे रणनीति कैसे चलानी है, किसान आंदोलन कैसे चलाना है उसकी घोषणा भी की जा चुकी है। देखते हैं आगे फिर होता है क्या। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।